हालो ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हेलो 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 श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे। श्री राधे श्याम। हेलो 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 श्री राधे। हेलो श्री राधे। श्री राधे श्याम श्री सीताराम। हेलो 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 श्री राधे। श्री राधे श्याम। हेलो हेलो श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे।
श्री राधे श्री सीताराम श्री राधे श्याम हेलो हेलो श्री राधे श्री सीताराम श्री राधे श्याम हेलो 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 श्री राधे हेलो श्री राधे हेलो 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 राधे हेलो 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 हेलो
राधे श्री राधे श्री श्याम हेलो बोलिए गोविंद भगवान की जय हरि ओम हरि या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताश्यामारोपितवावभागं पाणो महाशायकचारुचापं नमामि राममरघुवंशम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धिराशि शुभ गुण सगन मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदया ध्रुव सकल कलिमल तो कथा शुरू अब होते है सुनहु वीर हनुमान आई के आसन लीजियो सिया सहित भगवान आई के आसन लीजियो सिया सहित शिवलिंग पुरुष भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय भक्त और भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय जगह स्थान की ग्राम देवता की क्षेत्र देवता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की समस्त देवी देवताओं की समस्त नदियों की समस्त तीर्थों की बोले शंकर भगवान इसे मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान आदरणीय सम्मान्य श्री राम लल्लन यादव जी एवं इस धर्म के कार्य में उनका साथ दे रही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लालमती यादव जी, हमारे दादाजी के परम पूज्य स्वर्गीय श्री पिता रामहित यादव जी और दादाजी के सुपुत्र श्री हरिश्चंद्र यादव जी, भैया राहुल यादव जी और दादाजी के प्रिय पोते हमारे भैया हर्षित यादव जी, अर्पित यादव जी और अयांश यादव जी, समस्त यादव परिवार, समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी सभी के महान सहयोग से आपके ग्राम हरपालपुर, मौजा, मीरापुर, पोस्ट मंगौली, जगदीशपुर, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश, आप सबके बीच में ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन किया गया, जिस कथा का प्रथम दिवस की प्रथम बेला को आप सभी भैया लोग सफल बनाने के लिए चल रहे हैं। धर्म पंडाल में उपस्थित दूर दूरांतर से आए हुए विद्वजन संत महात्मा
एवं कथा के सुनने वाले भगवत प्रेमियों, सती सावित्री अनुसुईया के पग चिन्हों पर चलने वाली देवी स्वरूपा माताएं बहनें, जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही सुध्वनि यंत्र के द्वारा उन सभी भक्तजनों को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। मंच के ऊपर विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज, धर्म मंच की मर्यादा का पालन करते हुए सभी की महान आत्माओं को वंदन करते हुए आओ सर्वप्रथम परमात्मा के पावन चरणों में ध्यान, फिर उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा की ओर चलने का प्रयास। सर्वप्रथम परमात्मा के पावन चरणों में बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। हमेशा एक ही इच्छा रखनी चाहिए परमात्मा से, और केवल एक ही बात बोलनी चाहिए, क्या कि तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, 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 तुम्हारे सहारे चले
बसे से पर लिए जा रहे हैं, जन्म बसे से पर लिए जा रहे हैं, जन्म बदलती पर लिए जा रहे हैं, जन्म बदलती पर लिए जा रहे हैं, जन्म बदलती पर लिए जा रहे हैं। तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, 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 तुम्हीं से किनारे लगे 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 जा रहे हैं। बोले गोविंद भगवान के, बोले हनुमान जी महाराज की। आइए दो बार भगवान का पावन नाम सभी हमारी माताएं बहनें सभी भैया लोग बोलेंगे अपने मुखार बिंद से, अपने हाथ से सुंदर सुंदर ताली बजाते भाव से सभी लोग बोलेगा, मन वाणी अंतःकरण पवित्र हो जाए। फिर चलते हैं भगवान की पावन चर्चा में प्रवेश करें। सभी लोग भाव से बोलेगा कि पार करेंगे नैया, पार करेंगे नैया, भजो श्री कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भजो श्री कृष्ण कन्हैया, पार करे नैया, भजो श्री कृष्ण कन्हैया, पार करे नैया, भजो श्री कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भजो, 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 कृष्ण कन्हैया, तो पार 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 करेंगे नैया, पार करेंगे नैया, भजो श्री कृष्ण कन्हैया, पार करे नैया, भजो श्री कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया तेरे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया तेरे कृष्ण कन्हैया, पार करे नैया, भजो श्री कृष्ण कन्हैया, पार करे नैया, भजो श्री कृष्ण कन्हैया। बाल कृष्ण बाल कृष्ण नंद लाल हमारो, बाल कृष्ण हाँ बाल कृष्ण लाल हमारो, गोपिन की अखियन को तारो, गोपिन की अखियन को तारो, गोपिन की अखियन को तारो, बाल कृष्ण नंद लाल हमारो, गोपिन की अखियन को तारो, यशोदा 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 मैया को छैया, भजो श्री कृष्ण कन्हैया, यशोदा मैया को छैया, भजो श्री कृष्ण कन्हैया, यशोदा मैया को छैया, भजो श्री कृष्ण कन्हैया, यशोदा कन्हैया तेरे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया तेरे कृष्ण कन्हैया, पार
हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए चलते हैं परमात्मा की पावन चर्चा में। एक समय की बात, श्रीमद् भागवत ये कथा जो है सभी लोग बड़े ही पावन मन से सरल स्वभाव से कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि जहां से मैं आप सबके बीच में पधारी हूँ, नैमिषारण्य का पावन तीर्थ, पावन भूमि, यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। बड़ी ही तपोभूमि है। और यही नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया। एक समय की बात, नारद बाबा ने विचार किया कि इस कलिकाल में प्राणी का उद्धार, प्राणी का मोक्ष कैसे हो, कैसे भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। तो नारद बाबा जो थे एक दिन भ्रमण करते करते चल पड़े। चलते चलते कहाँ पहुंचे हैं? कैलाश पर्वत पर। वहां पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के सहित विराजमान। पर जिस समय नारद बाबा पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर तो वहां पर जा करके देखा कि भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हैं और भगवती पार्वती जो है सामने बैठी भगवान शिव की पूजा कर रही। और जिस समय पूजा कर रही थी, भगवान शंकर के जीवन में केवल 2 ही काम हुए। 2 ही काम भगवान शंकर ने किए। कौन से? एक तो समाधिस्थ रहे, और जब समाधि से दूर हुए तो भगवती पार्वती को भगवान की पावन कथा को सुनाया। और कथा सुनाने के बाद में फिर भगवान शंकर समाधि में बैठ गए। भगवान शंकर के जीवन में मात्र 2 ही चीजें रही, एक तो कथा और दूसरे समाधि। तो नारद बाबा जिस समय पहुंचे हैं, भगवती पार्वती बैठी भगवान शिव की पूजा कर रही हैं और उस समय भगवान शंकर समाधि में बैठे। जैसे ही नारद बाबा पहुंचे पार्वती जी के पास में, माता पार्वती को प्रणाम किया। माता पार्वती ने नारद बाबा को आशीर्वाद दिया और अपने पास में बैठा लिया। आओ नारद बैठो। कहो कैसे आना हुआ? लो, मैंने अपने भोलेनाथ की पूजा की है, उसका ये प्रसाद है, तुम भी ग्रहण करो। पार्वती ने नारद बाबा को पूजा का प्रसाद दिया। नारद बाबा ने उस प्रसाद को बड़े प्रेम से ग्रहण किया और उसके बाद में विचार करने लगे नारद बाबा कि जो प्रसाद मुझे मिला है, ये प्रसाद अगर कहीं जगत को मिल जाए तो संसार का कल्याण हो जाएगा, जगत का कल्याण हो जाएगा। और इस प्रसाद को जगत को पवाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और करना क्या पड़ेगा? कभी कभी अच्छा काम करने के लिए खुद को बुराई में जाना पड़ता है। तो नारद बाबा ने विचार किया कि जगत को यह प्रसाद कैसे मिले। तो नारद बाबा भगवती पार्वती के पास में बैठे और मन में विचार आया तो कहने लगे कि हे मैया, मैंने आपकी पूजा भाव को देखा भगवान भोलेनाथ के प्रति, तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। पर क्या करें, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना चाहता हूँ। तो जब पार्वती से इतनी बात कही तो पार्वती ने नारद बाबा से कहा, नारद आखिर क्या कहना चाहते हो भाई, बताओ क्या कहना चाहते हो? नारद बाबा ने कहा, मैया कहने वाली बात तो है नहीं। पार्वती ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हमसे कहो, तुम हमारे पुत्र हो, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, तुम जो भी कहना चाहो। पुत्र हर एक बात अपनी माँ से कह सकता है, इसलिए तुम कहो क्या कहना चाहते हो। तो नारद बाबा से जब इतनी बात पार्वती ने कही तो उसी क्षण नारद बाबा जो थे पार्वती की तारीफ करने लगे। माता पार्वती की बहुत तारीफ की, हे मैया धन्य है आप, इतनी तपस्या करके इन भगवान भोलेनाथ को आपने प्राप्त किया, छोटी मोटी तपस्या नहीं की। और जब ये बातें सुनी पार्वती ने तो पार्वती भी कहने लगी, हाँ नारद, मैंने पत्तों को चबा करके
भोजन नहीं ग्रहण किया, पत्तों को खा करके फिर भी मैं तपस्या करती रही, लेकिन हमारे मन में बस एक ही भाव था कि अगर मैं पति के रूप में किसी को स्वीकार करूंगी तो वो केवल भगवान भोलेनाथ को, अन्यथा मैं किसी को पति के रूप में स्वीकार नहीं। मैंने बहुत तपस्या की, मैंने कठिन तपस्या की। नारद बाबा बोले वही तो हम बता रहे हैं, लेकिन हे मैया तुमने अपना सर्वस्व भगवान भोलेनाथ पर न्यौछावर कर दिया, लेकिन क्या बताएं पुरुष स्वभाव ही ऐसा होता है। कहना तो नहीं चाहता था। पार्वती बोली नहीं नहीं नारद तुम तो कहना पड़ेगा। बोलो क्या कहना चाहते हो, क्या है तुम्हारे मन में? तो कहा मैया। और नारद बाबा ने ये भी सोचा कि भोले बाबा समाधि में बैठे, मौका यही है कहने का, और अगर ये समाधि से दूर हो गए, जागते हुए बैठेंगे तो मैं ये बात कभी कह नहीं पाऊंगा। तो नारद बाबा ने कहा मैया मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब आप इतना प्रयास कर रही हो तो मैं कहना चाहूंगा। पार्वती ने कहा कहो नारद क्या कहना चाहते हो। तो उसी क्षण नारद बाबा ने कहा मैया मैं कहना ये चाहता हूं कि आपने पत्नी होकर के भगवान शिव पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन पुरुष का स्वभाव ऐसा होता है कि वो कुछ न कुछ अपनी पत्नी से छुपा के रखता है। और जो इतनी बात कही कि पुरुष स्वभाव ही ऐसा है कि कुछ न कुछ अपनी पत्नी से छुपा के रखेगा, अब भगवती पार्वती के मन में शंका बन गई। अभी तक तो नहीं थी महाराज शंका, लेकिन जो नारद बाबा ने कही तो शंका बन गई। अब ऐसे ही कहने वाले कि यहाँ से हम बोल रहे हैं तो माताएं बहनें ये भी सोचेंगे कि अगर ऐसा व्यास मन से बोला जा रहा है तो हकीकत में ऐसा होगा। तो घर में जाकर के भैया लोगों की हाजिरी लगेगी, क्या छिपाते हो हमसे। नारद बाबा ने कहा पुरुष स्वभाव ही ऐसा है, कुटिल स्वभाव है पुरुष का, इसलिए वो अपनी पत्नी से कुछ न कुछ छुपा के रखते हैं। पार्वती ने कहा ए नारद शायद तुमको गलतफहमी हुई है। बोले ना मैया। पार्वती ने कहा मेरे भोले बाबा तो ऐसे भोले हैं कि हमको सब कुछ बता देते हैं, हमसे कुछ कभी छुपाव नहीं करते, किसी बात का छुपाव नहीं करते। यहाँ तक कि मेरे भोलेनाथ अगर दिन में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो जहां जहां जाते हैं और जब शाम को वापस आते हैं तो सारी बात हमको बता देते हैं कि आज मैं वहां गया, आज मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब बता देते हैं। मेरे भोले बाबा तो ऐसे नहीं हो सकते। पर नारद बाबा ने कहा मैया आप सोच तो इसी बात का है कि जितना तुम विश्वास रखती हो भोले बाबा पर, भोले बाबा उतना ही तुमसे छुपाव करते हैं। अब पार्वती को शंका बन गई, क्या छुपाव किया नारद, अब तुम हमको बताओ। नारद बाबा बोले नहीं नहीं चलो छोड़ो हटाओ जाने दो, जो है सो ठीक है। नहीं नहीं नारद अब तो तुमको बताना पड़ेगा। तो किसी से अधूरी बात कह दो तो उसको जानने की लालसा बन जाती कि नहीं बन जाती। नारद बाबा ने सोच छोड़ो मैया रहने दो जाने दो। नहीं नहीं नारद आज तो बताना पड़ेगा, मेरे भोलेनाथ क्या छुपाव करते हैं मुझसे। तो नारद बाबा ने कहा मैया एक बात बताओ, क्या भोलेनाथ ने सब कुछ अपने जीवन की सारी बात आपको बताई? पार्वती ने कहा बिल्कुल बताई, सब कुछ मैं जानती हूँ। मेरे बाबा मुझे, भोले बाबा मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, सब कुछ बता देते, मैं सब कुछ उन्हें बताते दी हूँ, वो मुझे सब कुछ बता देते, कभी कोई छुपाव नहीं किया। नारद बाबा ने कहा मैया सच कहती हो? बोले हाँ। अच्छा ठीक है, आप भोले बाबा किस विषय में सब कुछ जानती हो? भवानी बोली मैं सब कुछ जानती हूँ नारद, कोई छुपाव नहीं मुझसे, सब कुछ जानती हूँ। तो फिर नारद बाबा ने कहा अगर सब कुछ जानती हो तो एक बात हमको बताओ। पार्वती ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो नारद बाबा ने कहा हमको ये बताओ कि भगवान भोलेनाथ जो अपने गले में मुंडों की माला पहने हैं ये सिर किसके हैं? क्या पता है आपको? अब भवानी चक्कर में पड़ गई। भवानी बोल पड़ी नारद बाबा से, नारद सब कुछ तो बताया हमारे भोलेनाथ ने, लेकिन ये बात तो हमसे कभी नहीं बताई, ये बात नहीं बताई। नारद बाबा ने कहा मैया मैंने कहा था ना पुरुष स्वभाव ही कुटिल होता है, कुछ ना कुछ तो पत्नी से छिपा के रखते हैं। और अगर सब कुछ बता दिया तो ये मुंडों की जो माला पहने हैं इसके विषय में क्यों नहीं बताया? इसमें जरूर कोई राज है। और जो इतनी बात कही सो पार्वती कुछ क्षण के लिए मौन हो गई और सोचने लग गई कि वास्तव में बात तो सही है, सब कुछ हमसे बता दिया, कोई छिपाव नहीं किया, पर ये मुंडों की माला पहने हैं इनके विषय में कभी भी भोलेनाथ ने हमसे कोई चर्चा नहीं। अब नारद बाबा ने सोचा कि हमारा काम तो हो गया। नारद बाबा का काम है आग लगाना, नारद बाबा का यही काम है आग लगा दे। और आग भी नहीं लगाते नारद बाबा महाराज, आग लगाएं सो जल के राख हो जाए, काम खत्म। नारद बाबा क्या करते हैं, मात्र एक आग को कूच देते हैं, वो धीरे धीरे सुलगती रहती है महाराज, ऐसे नारद बाबा।
और आज कलिकाल में भाई अगर देखा जाए तो नारद की कमी नहीं है संसार में, आज भी मिलेंगे आपको। अब नारद बाबा ने जो इतनी बात कह दी और इतना कह करके नारद बाबा बोले मैया अच्छा अब हम चलना चाहते हैं, क्योंकि नारद बाबा ने सोचा कहीं ऐसा ना हो जाए भोले बाबा समाधि से दूर हो जाएं और हमारी ये बात पकड़ ली जाए तो हम ही दोषी ठहराए जाएंगे, इसलिए हम तो पहले निकल ले। नारद बाबा इतना बता करके वहां से चले गए और जो चले गए अब भगवती पार्वती बैठी है तो भगवती पार्वती को मन ही मन क्रोध आने लगा। मैंने इनसे कोई छुपाव नहीं किया, इतना मैं इन्हें मानती और ये भी मुझसे कहा करते कि मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ देवी, पर आज इतने वर्षों तक मैं इनके साथ में रही लेकिन एक बार भी इन्होंने इन मुंडों की माला का जिक्र मेरे सामने नहीं किया। तो आखिर ये राज क्या है? अब भवानी बैठी हैं, बड़ा गुमसुम बैठी हैं, नाराज हैं। कुछ क्षण बाद भगवान भोलेनाथ समाधि से दूर हुए और जो भोले बाबा समाधि से दूर हुए, जैसे समाधि से दूर हुए तो भगवान शंकर के मुख से भगवान राम का नाम निकला और जैसे राम जी का नाम निकला भवानी सोचने लग गई कि मेरे भोले बाबा समाधि से दूर हो गए, पर भवानी बोली नहीं। अच्छा वैसे जब भोले बाबा समाधि से दूर होते थे तो भवानी दौड़ के पास में जाती थी, हाल चाल पूछती थी, लेकिन आज भवानी तो उठ के नहीं गई, जहां बैठी वहीं बैठी, क्योंकि आज तो नाराज है ना। नहीं तो भगवान शंकर भी समझ गए कि रोज तो पार्वती दौड़ के मेरे पास आ जाती थी और पूछती थी, हाल चाल पूछती थी, लेकिन आज तो ये जहाँ की वहीं बैठी है, हाल चाल भी नहीं पूछा। आखिर बात क्या हो गई? तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को आवाज लगाई, देवी क्या बात है, आज तुम हमारे पास नहीं आई, हमसे हाल चाल नहीं पूछा। तो उसी समय भवानी बोली, क्या मतलब हाल चाल पूछने का? भगवान शंकर ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? भवानी बोली, इसलिए कि मैं तो अपना सब कुछ आपको बता देती हूँ, कोई बात हो, छोटी से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी बात हो, हर बात मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरे साथ में इतना बड़ा छल और कपट कर रहे हैं। अब जो इतनी बात कही महाराज, सो उसी समय भगवान भोलेनाथ सोचने लग गए कि हमने ऐसा कोई छिपाव नहीं किया, पर अगर ये ऐसी बात बोल रही तो इसका कारण क्या है? भगवान शंकर ने पार्वती को बुलाया, इधर आओ। पार्वती को सामने बिठाया और कहते हैं, देवी मुझे इधर उधर मत घुमाओ, स्पष्ट सीधी बात बताओ, क्योंकि हम भोले हैं, हमको इतना कुछ आता नहीं है, घुमाओ नहीं, स्पष्ट मुझे बताओ बात क्या है। कहा बात ये है कि आज यहाँ पर नारद जी आए थे और जो नारद का नाम सुना सो भगवान शंकर समझ गए कि नारद आने का मतलब है घर में आग लगी। अच्छा ठीक है, तो नारद आए थे तो क्या हुआ? बोले महाराज एक बात आपने हमसे नहीं बताई, वो बात आज मुझे पता चली। कहा कौन सी बात नहीं बताई? हमने तो तुम्हें सब बताया, और कौन सी बात नहीं बताई? कहा महाराज आपने हमसे एक बात का छुपाव किया। किस बात का छुपाव किया? आज बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा, पूछो देवी। भवानी ने कहा महाराज हम ये पूछना चाहते हैं कि एक बात बताइए मुझको। बोले बताओ। कहा महाराज आप अपने गले में जो ये मुंडों की माला पहने हो, सिरों की माला पहने हो, ये मुंड किसके हैं? इस बात का कभी जिक्र नहीं किया, इसके विषय में कभी हमको नहीं बताया, और आज आपको बताना पड़ेगा कि आखिर ये हैं कौन, किसके मुंड हैं जिनको आप अपने हृदय से लगा के रखते हो, इनकी माला पहने हुए हो, कौन है ये, किसके मुंड हैं, क्या राज है इसका? और जो इतनी बात भवानी ने पूछी भगवान शंकर हंसने लगे। बस इतनी सी बात के पीछे नाराज हो गई? ये इतनी सी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है महाराज, और आज तक आपने नहीं बताई, पर आज तो बताना पड़ेगा। भगवान शंकर बोले देवी जिस बात से तुम नाराज हो तो सुनो मेरी बात। अगर इन मुंडों की माला तुम जो देख रहे हो, मैं जिनको अपने हृदय से लगा के रखता हूँ, ये किसी और के मुंड नहीं है। बोले फिर किसके? बोले ये मुंड आपके हैं। पार्वती ने कहा मेरे मुंड हैं? बोले हाँ, ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। भवानी पार्वती बोल पड़ी हमारे मुंडों की माला कैसे हो सकती है? भगवान शंकर ने कहा देवी तुम जब जब मरती हो मैं तुम्हारे मुंडों की माला एक धागे में गूंथता गया और आज ये पूरी माला तैयार हो गई। भवानी ने कहा अच्छा मैं मरती हूँ, आप क्यों नहीं मरते हो? आप क्यों नहीं मरते हो? भगवान शंकर ने कहा मैं अमर हूँ। भवानी ने कहा अगर आप अमर हैं तो फिर मुझे भी अमर बना दीजिए। उसी समय भवानी बोल पड़ी क्या
कि आप अमर हैं मैं मर जाती। जय हो। बाबा भवानी पार्वती भगवान भोलेनाथ से बोली स्वामी कि आप अमर हैं मैं मर जाती, अरे लेती जन्म दोबारा, युगो युगो का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, युगो युगो का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने एक बार नहीं कई बार सोचा कि आप भी अमर हो जाओ ना मरो, लेकिन समस्या दुर्भाग्य ये रहा कि तुमने वो कार्य ही पूरा नहीं किया। बोली कैसे? भवानी बोली सुनो महाराज क्या आपकी बात पहेली मेरी समझ ना आए, आपकी बात पहेली मेरी समझ न आए, आपकी बात पहेली मेरी समझ न आए। जब जब मैं कहानी रानी तो सो जाए, जब जब कहो कहानी रानी तो सो जाए, मैं जब जब कहो कहानी रानी तो सो जाए। आपकी बात पहेली मेरी समझ न आए, जब जब कहो कहानी रानी तो सो जाए। अरे अमरनाथ में अमर कबूतर, अमरनाथ में अमर कबूतर देता रहा हो भार, युगो युगो का साथ है तुम्हारा, हमारा युगो युगो का साथ है तुम्हारा, हो। अमरनाथ में अमर कबूतर, अमरनाथ में अमर कबूतर देता रहे वंतारा, युगो युगो का साथ है हमारा तुम्हारा, युगो युगो का साथ है हमारा तुम्हारा। और बोले भगवान भोलेनाथ देवी महिमा तो तुम्हारी बहुत बड़ी है। पार्वती बोली महाराज कैसे? तो भगवान शंकर बोले देवी सतियों के साथ सती में रानी सती कहाए। सतियों के साथ कथा में रानी सती कहाए। सतियों के साथ कथा में रानी सती कहाए, सतियों के
सखियों के साथ कथा में राम सती कहाए सत्य को धार चले तो मात पिता घर जाए हवन कुंड में कूद पड़ी तुम हवन कुंड में कूद पड़ी तुम छोड़ के साथ हमारा युगो युगो का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा युगो युगो का साथ है और फिर बोले भगवान भोलेनाथ देवी जब तुम अपने पिता के घर गई और वहां पर जाकर के हवन कुंड में कूद करके तुमने अपने प्राण दे दिए फिर मुझे जब ये बात की सूचना मिली मैं वहां पर गया लेकिन वहां पर केवल तुम्हारे शरीर की जली हुई भस्म मुझे मिली फिर मैंने किया क्या अरे भस्म तेरी लेकर के अपने अंग लगाए हाँ भस्म तेरी लेकर के अपने अंग लगाए तेरे मुंडों की माला अपने गले लटकाए भस्म तेरी लेकर के अपने अंग लगाए तेरे मुंडों की माला अपने गले लटकाए अरे नैना गिरे हैं नैनागढ़ में नैन गिरे हैं नैनागढ़ में नाभि कुंड की धारा युगो युगो का साथ हमारा तुम्हारा अरे आप अमर हैं मैं मर जाती आप अमर हैं मैं मर जाती लेती जन्म दोबारा युगो युगो का साथ है हमारा तुम्हारा बोले शंकर भगवान की बोले पार्वती मैया भोलेनाथ ने कहा देवी आप तो मर जाती हो और जब आप मर जाती हो तो मैं आपके सिर को काट लेता हूँ और ये उन्हीं मुंडों की माला जितनी बार तुम मरी हो
मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे सिरों को मैंने माला बना करके अपने हृदय से हमेशा लगा के रखा। जो भवानी ने इतनी बात सुनी, भवानी बोली महाराज मुझे क्षमा करें, मैंने व्यथा ही आपके ऊपर दोष लगाया। भगवान शंकर बोले कोई बात नहीं, पर भवानी बोली महाराज अब एक बात मैं कहना चाहती हूँ। तो बोले कहो। बोले महाराज मैं मरना नहीं चाहती। बोले बाबा ने कहा हम भी चाहते हैं कि तुम ना मरो, हमेशा मेरे साथ रहो। तो भवानी बोली महाराज फिर कोई उपाय? बोले उपाय तो एक ही है। बोले क्या? बोले अमर कथा। अगर तुम अमर कथा सुन लो हमारे मुख से तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, फिर तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। तो भवानी कहने लगी महाराज मुझे फिर अमर कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा देवी ठीक है मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं, कैलाश पर्वत पर नहीं। बोले महाराज फिर कहाँ? बोले हम तुमको लेके चलेंगे अमरनाथ की गुफा में, मैं तुमको वहां पर उस गुफा में बैठ करके अमर कथा सुनाऊंगा, क्योंकि ये अमर कथा का प्रभाव ये है कि जो इस अमर कथा को सुन लेगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि केवल तुम ही समर कथा को श्रवण करो, दूसरा कोई नहीं। भवानी ने कहा ठीक है महाराज मैं चलने के लिए तैयार हूँ, आप चलो। भगवान भोलेनाथ आज क्या करते हैं, अपना त्रिशूल डमरू ले लिया, भगवती पार्वती को साथ में लिया और अमरनाथ की गुफा में जाकर के बैठे। विचार करिएगा। और जिस समय अमरनाथ की गुफा में जाकर के बैठे, भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि कहीं कोई दूसरा ना अमर कथा को सुन ले। तो उसी क्षण भगवान शंकर ने क्या किया महाराज, अपना डमरू बजाया। और जो भगवान शंकर ने डमरू बजाया, उस डमरू की इतनी तेज आवाज थी कि वहां जो अमरनाथ गुफा के पास में जो जंगल था, वहां पर जो भी जीव जंतु पशु पक्षी थे सब वहां से डमरू की आवाज को सुन करके भागे। और सभी तो भाग गए, लेकिन उसी अमरनाथ गुफा के पास में एक वृक्ष था, उसी वृक्ष में एक बांझ अंडा रखा हुआ था। अब वो तो भाग नहीं सकता महाराज, बाकी तो सब भाग गए, कोई नहीं बचा। और जब कोई नहीं बचा तो भगवान शंकर भगवती पार्वती को अमर गुफा में बैठे भगवती पार्वती को सामने बिठाया और बिठा करके भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को छोड़ा और कहा जाओ जा करके पूरे जंगल का चक्कर लगा करके आओ, देखो कहीं पर कोई जीव जंतु पशु पक्षी कोई बैठा तो नहीं है, कहीं वो ना हमारी अमर कथा सुन ले, जो वो भी अमर हो जाए। और जो त्रिशूल को छोड़ा वो त्रिशूल पूरे जंगल का भ्रमण करके भगवान भोलेनाथ के पास में आ गया और कहता है महाराज कोई नहीं है, केवल आप और मैया यहाँ पर बैठे हो, बाकी कोई नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा अब ठीक है। भगवान शंकर ने कहा देवी हम तुम्हें कथा अमर कथा सुनाएंगे, लेकिन आपको एक कार्य करना पड़ेगा। भवानी ने कहा महाराज क्या कार्य करना पड़ेगा? बोले जिस समय हम तुमको अमर कथा सुनाएंगे तो हमारी अमर कथा को सुनते सुनते आपको हुकारी देनी पड़ेगी। भवानी ने कहा महाराज हुकारी देने की क्या जरूरत है, ऐसे ही बैठे ऐसे आप कथा सुनाओ। भगवान शंकर ने कहा ना देवी, एक बार के नहीं कई बार के सताए बैठे हैं, इसलिए पता लगे हम तुमको अमर कथा सुनाए तुम सो जाओ, क्या मतलब रह जाएगा अमर कथा का। इसलिए हम चाहते कि तुम हुकारी देती रहो, और जब तुम हुकारी देती रहोगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। भवानी बोली ठीक है महाराज चलो हम हुकारी देंगे। आज जो इतनी बात कही भगवती पार्वती ने, भगवान भोलेनाथ एकदम आसन पर बैठे हैं और आसन पर बैठ करके भगवती को अमर कथा सुनाने लगे। ध्यान दीजिएगा, जो भवानी को अमर कथा सुनाने लगे महाराज, जो अमर कथा आधी हो गई आधी बची, और उस आधी कथा को सुनने के बाद महाराज भगवती जो थी उनको नींद आ गई, पार्वती जी को नींद आ गई। लेकिन उस आधी कथा का प्रभाव ये हुआ, जो वृक्ष के ऊपर बांझ अंडा रखा हुआ था उसमें जीव प्रकट हो गया। विचार करिएगा, अमर कथा का प्रभाव ये जीव प्रकट हो गया। और भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते रहे, फिर उसी अंडे से महाराज एक तोते का प्रकट हुआ, और वो तोता जो था जाकर के भगवती पार्वती की गोद में बैठ गया। और जब पार्वती की गोद में बैठा, इधर पार्वती सो गई, भगवान शंकर अमर कथा सुना रहे। अब तोते ने विचार किया अगर हुकारी नहीं मिलेगी भोले बाबा को तो ये कथा सुनाना बंद कर देंगे और मैं इस अमर कथा से वंचित रह जाऊंगा। इसलिए चलो भवानी नहीं होकारी भरते हैं तो हम ही होकारी भरना प्रारंभ करते हैं। सो महाराज क्या हुआ, भगवान शंकर कथा सुना रहे, भवानी सो गई, पार्वती सो गई, पर वो बांझ अंडा से जो तोता हुआ महाराज गोद में पार्वती के बैठ करके वो हुकारी देने लगा।
और जब वो हुकारी देने लगा, जिस समय अमर कथा पूरी हुई, भगवान शंकर ने जयकारा लगाया। और जिस समय भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जो महाराज जैसे ही जयकारा लगा, कथा पूरी हुई, और जो कथा पूरी हुई जयकारा लगा, उसी समय भगवती एकदम चौंक करके बैठ गई। और जो चौकी भगवान शंकर से बोली, महाराज क्या कथा हो गई? भोले बाबा ने कहा कथा हो गई मतलब तुम कहाँ थी? भवानी बोली, महाराज क्षमा करना, मैं सो गई। और जैसे कहा मैं सो गई, तो भगवान शंकर विचार करने लगे, अगर ये सो रही थी तो फिर मेरी कथा में हुकारी कौन दे रहा था? और जो विचार किया कि मेरी कथा में हुकारी कौन दे रहा था, भोले बाबा एकदम क्रोध में आकर के खड़े हुए। और उसी समय वो तोता जो था महाराज, पूरी अमर कथा सुन करके भवानी की गोद से भागा। और जो भागा, भगवान शंकर ने देख लिया, अरे इस तोते ने पूरी अमर कथा सुन ली। भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल तोते के पीछे छोड़ दिया, जाओ इसे मार के आओ। लेकिन विचार करिएगा, अब भोले बाबा भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब भोले बाबा को सोचना चाहिए था महाराज कि जब इसने अमर कथा सुन ली है तो ये हमारे मारे मरेगा क्या? अमर कथा का मतलब तो यही है कि जो अमर कथा सुन लेगा वो फिर मरेगा नहीं। पर भगवान शंकर की बुद्धि देखो, भोले बाबा ने त्रिशूल पीछे छोड़ दिया, जाओ इसे मारो, समाप्त करो। पर भगवान भोलेनाथ ने एक बार भी ये विचार नहीं किया कि ये पूरी अमर कथा सुन चुका है, अब ये हमारे मारने से मरने वाला नहीं। पर भोले बाबा ने त्रिशूल छोड़ दिया। और जो त्रिशूल छोड़ा है, ध्यान दीजिएगा, आज वो तोता तीनों लोकों में भाग रहा है, तीनों लोकों में अपने बचाव के लिए भाग रहा है। और देखा क्या, पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा है कि भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल मेरे पीछे लगा हुआ है। उसी क्षण क्या हुआ, वो तोता भागता भागता गया, एक जंगल में श्री व्यास जी महाराज का आश्रम था। ध्यान दीजिएगा, वेद व्यास जी महाराज का आश्रम था। महाराज सुबह का समय था। व्यास जी की पत्नी जो थी, जिनका नाम था अरुणी, वो सुबह के समय सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। और ध्यान दीजिएगा, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी और उनके मुख से निकला ओम सूर्याय नमः। और जो नमः कहा, मुंह खुल गया। वो तोता महाराज क्या करता है, अरुणी के मुख के द्वारा आज महाराज अरुणी के गर्भ में प्रवेश किया। और जो गर्भ में प्रवेश किया, उसी समय अरुणी ने अपना मुख बंद कर लिया। व्यास जी महाराज के पास भी गई, जाकर के बोली, स्वामी मेरे पेट के अंदर कुछ चला गया। व्यास जी महाराज ने कहा, देवी क्या चला गया? बोली, ये तो मुझे पता नहीं है, ये मुझे नहीं पता है। तो कहा क्या चला गया? व्यास जी महाराज ने ज्ञान दृष्टि से देखा, समझ गए, बोले देवी कोई बात नहीं है, जो चला गया कोई बात नहीं, समय आने पर वो बाहर आ जाएगा। इधर वो त्रिशूल आकर के खड़ा हुआ और कहता है कि बाहर निकल। लेकिन व्यास जी महाराज ने कहा, एक बात बताओ भैया, त्रिशूल से बोले कि तुम क्या यहाँ पर इसके पीछे पीछे आए हो, लेकिन अब ये तुम्हारे मारने से नहीं मरेगा। और तब तक क्या देखा, भगवान शंकर भी पीछे पीछे चले आए। और जो भोले बाबा पीछे पीछे चले आए, भगवान शंकर ने कहा व्यास जी महाराज से, इससे कहो कि जो इनके पेट में तोता गया, उससे कहो कि बाहर निकले, मैं उसका वध करूंगा। व्यास जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, मैं धन्य हो गया, आपका मुझे दर्शन प्राप्त हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। पर महाराज आप क्यों मारना चाहते हो उसको? उसी समय भगवान शंकर ने कहा, व्यास जी मैं उसको इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरे घर में चोरी की है। तो व्यास जी महाराज को थोड़ी ठिठोली सूझी। व्यास जी महाराज ने कहा, तुम्हारे घर में चोरी करने वाला ऐसा है ही क्या जो तुम्हारे घर में कोई चोरी करेगा? पकड़ दम घूमते हो, तुम्हारे घर में क्या रखा है? अन्न धन तो है नहीं। महाराज सिर के ऊपर छत भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे रहते हो, और तुम्हारे घर में ऐसा चोरी करने वाला है ही क्या जो कोई चोरी करके जाएगा? और महाराज हम तो ये कहते हैं कि तुम्हारे घर जो चोरी करने जाएगा उसकी तो किस्मत ही फूट जाएगी, क्योंकि तुम्हारे घर में एक अन्न का दाना भी मिलने वाला नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं, तुम्हारे घर में कौन चोरी करेगा? व्यास जी महाराज की बात को सुनकर के भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं, उसने चोरी की है। तो कहा, महाराज किस चीज की चोरी की है बताइए मुझे। भगवान शंकर ने कहा, महाराज उसने चोरी की हमारी अमर कथा की। अमर कथा की? बोले हाँ। बोले अमर कथा कोई रखने वाली चीज है? बोले नहीं नहीं। तो फिर कहा, मैं अपनी पत्नी को अमर कथा सुना रहा था, पार्वती को अमर कथा सुना रहा था, लेकिन ये तोता चोरी से अमर कथा सुन लिया। और जो इतनी बात कही तो व्यास जी ने कहा, महाराज एक बात और बता दीजिए। बोले क्या? बोले ये अमर कथा जो है इसको सुनने से क्या होता है?
कहा इसको सुनने से जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। व्यास जी महाराज ने कहा चाहे कोई भी हो, भगवान भोलेनाथ ने कहा चाहे कोई भी हो, जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी हो, नर नारी जीव जो भी हो, जो भी अमर कथा को सुन लेगा सो अमर हो जाएगा। व्यास जी महाराज हाथ जोड़कर बोले क्षमा करिएगा महाराज, एक बात बताओ क्या इस तोते ने आपके मुखार बिंद से पूरी अमर कथा सुनी? भगवान शंकर ने कहा हाँ पूरी अमर कथा सुनी है। तो उसी समय व्यास जी महाराज हाथ जोड़ के बोले आज भांग का गोला कुछ ज्यादा लगा लिया महाराज। बोले क्यों? मुझे लग रहा है भांग का डोज ज्यादा हो गया। बोले वो कैसे? बोले वो इसलिए आप ही कह रहे हो कि जो इस अमर कथा को सुन लेगा वो अमर हो जाएगा, उसे कोई मार नहीं सकता। आपकी बुद्धि कहाँ है भोलेनाथ? जिसने अमर कथा आपके मुखार बिंदु से सुनी वो तो अमर हो गया, अब क्या वो आपके हाथों मरेगा? तो भगवान शंकर ने विचार किया, बोले हाँ अब मरेगा तो है नहीं, तो कहा फिर क्यों उसको मारने के चक्कर में पड़े हो? क्यों मारने के चक्कर में पड़े? वो मरने वाला नहीं, आप तो जाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है महाराज, मैं ही भूल गया था कि अब वो मरने वाला नहीं। भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए और जिस समय वापस चले गए धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। विचार करिएगा 12 वर्ष तक महाराज वो तोता अरुणी के गर्भ में रहा। श्री सुखदेव जी को महाराज जैसे अरुणी के गर्भ में रहा, व्यास जी महाराज कहते हैं कि बेटा ऐसा करो तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। लेकिन अंदर से आवाज आती है, गर्भ से आवाज आती है, नहीं नहीं मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं बाहर आ गया तो मैं मोह माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा और मैं इस चीज से दूर रहना चाहता हूँ। जो इतनी बात कही, एक दिन अरुणी व्यास जी महाराज से बोली महाराज मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, इससे कहो कि बाहर निकले। दूसरे दिन फिर महाराज व्यास जी ने ऐसी बात कही, लेकिन वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब व्यास जी महाराज परेशान है, क्या करें, कैसे बाहर निकलेगा? तो महाराज उसी समय श्री व्यास जी महाराज ने भगवान कन्हैया का ध्यान किया और जो भगवान कन्हैया का ध्यान किया भगवान कन्हैया स्वयं आकर के प्रकट हुए और बोले क्या बात है महाराज? व्यास जी ने सारी बात बताई। उसी समय भगवान कन्हैया ने अरुणी को अपने पास में बिठाया, सामने बिठाया और गर्भ से कहा कि ऐसा करो आप बाहर निकल आयो। गर्भ से आवाज आई कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। बोले क्यों? बोले मैं इसलिए बाहर नहीं निकलूंगा, अगर मैं संसार में आ गया तो मोह माया से ग्रसित हो जाऊंगा और मैं मोह माया से ग्रसित होना नहीं चाहता। मुझे आपकी माया ग्रस लेगी, मैं माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा। मानो भगवान कन्हैया ने उसी समय वचन दे दिया, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम गर्भ से बाहर आ जाओ और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं रहेगा। बाहर आ जाओ, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी, तुम बाहर आ जाओ। और जो इतनी बात कही, इतना कह करके महाराज जो भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हुए, इतना कहने के बाद अरुणी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम श्री सुखदेव जी महाराज पड़ा है। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। और जैसे गर्भ से बालक का जन्म हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, माँ और पिता यानी अरुणी और व्यास जी महाराज देखते ही रहे। पर सुखदेव जी महाराज क्या करते हैं, अपना जैसे ही पृथ्वी पर गिरे हैं सुस महाराज नार व्यवहार लेकर के सीधे चल पड़े और जंगल की ओर चले गए। व्यास जी महाराज आवाज लगाते रहे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, लेकिन महाराज सुखदेव जी ने एक बार भी अपने पिता की ओर पलट करके नहीं देखा। विचार किया अगर मैं इन्हें पिता कह देता हूँ तो मैं मोह माया से ग्रसित हो जाऊंगा और ये मुझे बेटा बेटा चिल्लाने दो, लेकिन मैं पलट के नहीं देखूंगा। ए भैया जरा विचार करें, सुखदेव जी महाराज जंगल को भागते हुए चल पड़े, पीछे से व्यास जी महाराज जा रहे हैं। पास ही में एक नदी प्रवाहित हो रही थी, उस नदी में कुछ नारियां स्नान कर रही थीं और जैसे सुखदेव जी महाराज को नारियों ने देखा तो क्या देखते हैं कि हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और जब हाथ जोड़ करके प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज आगे निकल गए। पीछे जब व्यास जी महाराज पहुंचे तो उन नारियों ने क्या किया, अपने वस्त्रों को उठाया, अपने शरीर को ढकने लगी। व्यास जी महाराज ने विचार किया, वाह भाई वाह, ये क्या जब लीला है, मेरा बेटा भी नग्न अवस्था में गया है और ये सभी स्नान कर रही थी, जैसी थी वैसे उनको प्रणाम किया, लेकिन ये हमको देख करके अपने वस्त्र अपने अंगों से अपने अंगों को ढक रही है। उसी समय आकाशवाणी हुई,
हे व्यास जी महाराज आप क्या सोच रहे हो? ये सोचने का समय नहीं। तुम्हारा बेटा इस संसार से विरक्त है, उसे संसार से कोई मतलब नहीं है, उसे केवल और केवल परमात्मा से मतलब है। इस संसार से उसका कोई मतलब नहीं। जिसको अपने शरीर की सुधि ना हो वो तो बेशुद्ध हो जाता, तो विदेह हो जाता है। इसलिए लेकिन आप तो इस संसार से ग्रसित हो, इसलिए तुमको देख करके नारियां अपने वस्त्र पहनती, लेकिन तुम्हारे पुत्र को देख करके इन्होंने वस्त्र नहीं पहने। जो इतनी आवाज लगाई, आकाशवाणी हुई, तुम अपने बेटे के पीछे जाने की कोशिश मत करो क्योंकि वो इस संसार से दूर है, संसार से विरक्त है। जो इतनी बात आकाशवाणी में श्री व्यास जी महाराज ने सुनी, उसी समय व्यास जी महाराज लौट आए अपने आश्रम पर अपनी पत्नी अरुणी के पास में। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। और यही सुखदेव जी महाराज जाकर के गंगा जी की रमण रेती में बैठ करके महाराज परीक्षित को 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। और अगर सुखदेव जी महाराज ना होते तो महाराज परीक्षित का मोक्ष नहीं होता। अब परीक्षित को 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनाई? विचार करिएगा। ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की ही क्यों होती है? समझिएगा, एक प्रश्न बन रहा है। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की ही क्यों है? 6 दिन की क्यों नहीं? 5 दिन की क्यों नहीं? 7 दिन ही क्यों सुनी जाती है? महाराज इसका उत्तर हम आपको आगे कथा में देंगे। आज तो बस इतना ही श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। आगे की कथा कल आप लोग भाव से समय के अनुसार कथा को श्रवण करेंगे। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण। आओ 2 बार राम नाम ले लिया जाए और फिर उसके बाद में भगवान की पावन आरती सभी माताएं बहनें हमारी बोलेंगी। सब लोग भाव से बोलेगा। जय राधा रमण बिहारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण बिहारी गिरधारी करो सभी लोग। ताली बजाते बोले भाव से। तेरे चरणों में जाऊं बलिहारी। ताली बजाते बोले तेरे चरणों में जाऊं बलिहारी गिरधारी श्याम बनवारी। तेरे चरणों में जाऊं बलिहारी गिरधारी श्याम बनवारी।
सड़ती हो प्रभु लैला खबरिया। अरे प्रभु लैला खबरिया। गरीब बनती हो प्रभु लैला खबरिया। गरीब बनती हो प्रभु लैला खबरिया। गरीब बनती हो प्रभु लैला खबरिया। बोलिए भक्त और भगवान की। अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे, भगवान की पावन आरती।
इधर आ जाइए आप। आप थाली ले लीजिए, बाद में दे दीजिएगा। आप थाली लीजिए पहले। हाँ, इधर से पकड़ा दीजिए। अब आ जाते मैंने। हेलो। आइए सभी भक्त अपने पावन स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी लोग भगवान की पावन आरती करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों का पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों का पाप से है तारती। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की। धर्म की अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भगवान का अवतार हो, गौवध बंद हो, भारत अखंड हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिर्भवन्तु। शंभु